दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ NHPC के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर। इसमें से कौन सा फोर्स सर्कुलेशन टाइप बॉयलर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लंकासायर बॉयलर। बाकी ये जो बेंसन बॉयलर है, वेलॉक्स बॉयलर है और लेमेंट बॉयलर जो है ये फोर्स्ड सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है। इसमें जो है वाटर को जो है फुल्ली मतलब पंप के द्वारा सप्लाई किया जाता है। इसमें लंकासायर में क्या होगा, नेचुरली सर्कुलेट होता है वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है आपसे, द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए कैपलन और प्रोपेलर टरबाइन इन एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में क्या है, स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी कई क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है NS इज इक्वल टू N√P, NS इज इक्वल टू N√P डिवाइड बाई H की पावर 5/4। P क्या है, पावर है, N क्या है, स्पीड है, और H क्या है, इसका हेड है जिसके अंतर्गत ये काम कर रहा है। ठीक है, तो कैप्लन या फिर प्रोपेलर टरबाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड का रेंज है वो 250 से 850 का रेंज है। ठीक है, यही आपको अगर पेल्टन व्हील के लिए पूछ रहा है तो 30 से 60 होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है, चेंज इन एंट्रोपी इन किलो जूल पर केजी केल्विन इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, वो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी का चेंज ऑफ एंट्रोपी फार्मूला क्या होता है, DS इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। DS इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, DQ इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इससे क्या होगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इन ए गुड स्टीम पावर प्लांट द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज इन द रेंज ऑफ। रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है स्टीम पावर प्लांट में, तो ये होता है 35 से 45%। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इसका कोई डेटा दिया नहीं हो तो कैलकुलेशन नहीं है, ये डेटा रिमेंबर कर लेना और ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक स्पीड एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। इसमें 3 वैल्यूज होते हैं। एक होता है गामा की वैल्यू, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस। फिर होता है गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक गैस के लिए, और गामा की वैल्यू फिर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें एक ही एटम हो, डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम होते हैं, और ट्राई एटॉमिक में क्या होता है, ट्राई एटॉमिक का आपका CO2 होता है। डाई एटॉमिक क्या होता है, H2 हो गया, N2 हो गया, ये आपका डाई एटॉमिक है। ऐसे मोनो एटॉमिक क्या आपका HE मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है 1.6, और यहीं अगर डाई एटॉमिक की बात कर लेते हैं तो ये होता है 1.4, और ट्राई एटॉमिक का होता है 1.33। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका B। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर्स इन ए बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में कितने हीट एक्सचेंजर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 हीट एक्सचेंजर होंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह में कूलिंग के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, एंथैल्पी इज, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एंथैल्पी का फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो U क्या आ गया हमारा, इंटरनल एनर्जी, और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा 3, H इज इक्वल टू U प्लस PV।
ये आपका एंथैल्पी का फार्मूला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। तो फायर ट्यूब बॉयलर का इसमें से एक ही एग्जाम्पल है, कौन है, लोकोमोटिव बॉयलर। बाकी सब जो हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सापेक्ष गति वाले दो पृष्ठों के बीच तेल का एडमिटेंस क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई दो सरफेस है, इसके बीच अगर ऑयल का एडमिटेंस हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसकी लुब्रिकेशन कहते हैं। अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें अगर कोई लिक्विड है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं आसानी से, तो वो क्या कहलाता है, लुब्रिकेशन, स्नेहक। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए सिलेंड्रिकल रॉड थ्रेडेड एट द बोथ द एंड्स इज कॉल्ड। एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसके दोनों एंड पे जो है थ्रेड बनाया गया है। थ्रेड मतलब क्या, चूड़ी जिसको कहते हैं, जिसमें बोल्ट वगैरह फिट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम स्टड कहते हैं, ठीक है। वो स्टड का एग्जांपल है जिसके दोनों एंड पे जो है चूड़ी कटे होते हैं या थ्रेड कटे होते हैं, ठीक है। इन ए हाई स्पीड कंप्रेसर बियरिंग आर यूज्ड। कौन सी बियरिंग की यूज की जाती है, हाई स्पीड कंप्रेसर में, तो इसको यूज करते हैं प्रिसीजन इंसर्ट। प्रिसीजन इंसर्ट बियरिंग का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, जेट रेशियो पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील एक टरबाइन है, टेंजेंशियल, क्या कहते हैं इसको, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन या फिर इम्पल्स टरबाइन इसको कहते हैं। तो जेट रेशियो इन पेल्टन व्हील टरबाइन क्या होता है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, पिच डायमीटर ऑफ व्हील, व्हील का पिच डायमीटर, और स्मॉल डी क्या होता है, जेट डायमीटर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ एट द इनलेट ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल देन दिस टाइप ऑफ टरबाइन को क्या कहते हैं, ये होता है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन के इनलेट पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है, क्योंकि जो है नाजल हम फिट करके सारा जो हमारा हेड एनर्जी है उसको किस में बदल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी पेल्टन व्हील की जो है ब्लेड पे अप्लाई किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए स्टीम विच हैज़ 1.5 kg ऑफ वाटर सस्पेंशन विथ 50 kg ऑफ स्टीम। कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 50 kg स्टीम है और क्या है, 1.5 kg जो है वाटर है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला होता है मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर। तो इसमें मास ऑफ वेपर कितना दे रखा है, 50, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 50 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 51.5। तो इसको अगर आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम विच हैज़ 1.5 kg ऑफ वाटर सस्पेंशन एंड 50 kg ऑफ स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम एक्स डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर। तो इसमें कितना मास ऑफ वेपर है, 50 kg आपका वेपर है, ठीक है, डिवाइड बाई 50 kg ऑफ वेपर प्लस 1.5 kg वाटर। तो 50 बाई कितना हो जाएगा, सॉरी 50 बाई 51.5। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 0.97 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहा है, द क्लियरेंस रेशियो इज जनरली। तो क्लियरेंस रेशियो कितना होता है, 4 to 10% होता है जनरली, इसको हम इतना ही लेते हैं। तो ये वैल्यू आपको लोग याद कर लीजिए,
इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे आने वाले एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई प्रेशर बॉयलर। इसमें से हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है, तो वेलॉक्स बॉयलर जो है एक हाई प्रेशर बॉयलर है, बाकी लो प्रेशर बॉयलर्स हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वैक्यूम प्रेशर इज। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए ये होगा हमारा जीरो प्रेशर लाइन, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम कोई भी प्रेशर नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे मेजर करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर कितना हो जाएगा, ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कौन सा होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, वैक्यूम प्रेशर का फॉर्मूला। ये याद रख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन। पैरेलल फोर्सेस जो हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ए रियल फ्लूइड इन विच shear stress is proportional to rate of shear strain. Shear stress directly proportional to du over dy, ठीक है। ये हमारा रेट ऑफ shear strain है और ये क्या है, shear stress है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किस टाइप का फ्लूइड है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। अब सिंपली आपको मैं एक फ्लूइड का क्लासिफिकेशन यहाँ समझा देता हूँ कि फ्लूइड के क्लासिफिकेशन कैसे किए गए हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है। इधर टाउ को डिनोट किया गया, इधर डी ओवर डी वाई को डिनोट किया गया। ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाता है, ये स्यूडोप्लास्टिक हो जाता है, ये डाइलेटेंट फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, बिंघम प्लास्टिक हो जाता है, ये थिक्सोट्रॉपिक हो जाता है, रेजियोपेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिनोट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ए पोर्शन ऑफ वाटर is discharged when the boiler is in operation to blow out mud scale or sedimentous periodically by। सिंपली खाली मतलब ये है कि बॉयलर के अंदर जो कचरा जम जाता है तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसको किसके लिए होता है, बॉयलर के अंदर ब्लो ऑफ कॉक, इससे जो कचरा वगैरह निकालने का काम आता है बॉयलर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बॉयलर में एक या अधिक पट्टिकाओं को एक बेलन के आकार में झुकाया जाता है और एक साथ रिविट या बेल्ट किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहता है, सेल। ये सिंपली उसके शेप की बात कर रहा है, इसको बेल्डिंग करके एक बनाया जाता है शेप के, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, द रेफ्रिजरेंट्स बिलोंगिंग टू द फ्रियॉन ग्रुप। रेफ्रिजरेंट जो फ्रियॉन ग्रुप से संबंधित हैं या फिर फ्रियान ग्रुप में आते हैं उनको क्या कहते हैं, हेलोकार्बन। हेलोकार्बन में क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के जो भी रेफ्रिजरेंट होते हैं वो किस में आते हैं, हेलोकार्बन्स में आते हैं, ठीक है। हेलोकार्बन्स में ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए ट्राई गैस। यहाँ पे देखिए ट्राई गैस की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए 1.6 जो होता है ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे समझा देता हूँ डिटेल में। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए हो गया। ये क्या हो गया, सबसे कम जो होता है वो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, 3 एटम वाले गैसेस के लिए होता है। ये एक मोनो एटॉमिक के लिए होता है, ये डाई एटॉमिक के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा होता है 1.6 और डायटोमिक के लिए होता है 1.4 और ट्राइएटोमिक के लिए सबसे कम होता है जो होता है 1.3। CP/CV की वैल्यू की बात कर रहा है वो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ए सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है, F = 3n-1 - 2j-h। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ लिंक्स है, j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स है और h जो है नंबर ऑफ हायर पेयर और f का है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, माइनस में कुछ भी हो तो 1 2 3 4,
तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज ए रिवर्स ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका रिवर्स काम करता है, तो ये काम करता है इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन का उल्टा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक का डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन अदर एग्जाम्स के लिए भी मैं डालता रहूँगा, तो आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।